नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ समारोह में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने छात्र राजनीति के दिनों को याद किया और युवाओं से जुड़ाव भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि उनका सफर भी छात्र संघ से शुरू होकर आज प्रदेश की जिम्मेदारी तक पहुंचा है, इसलिए युवाओं की आकांक्षाओं और संघर्ष के वो अच्छी तरह उसको समझते हैं। सीएम धामी ने अपने संबोधन में युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और मजबूत नीति निर्माण को सरकार की प्राथमिकता बताया। डीएवी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का आज के इस अवसर पर मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज आप सबकी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ ये वातावरण देखकर सच में मैं आप सबके बीच में आकर आज अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवानी क्या होती है, इसका नजारा आज सच में मुझे फिर से स्मरण करवा रहा है, जब मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी था और छात्रों के बीच में काम करता था। भाइयों बहनों, आप सभी केवल युवा विद्यार्थी मात्र नहीं है, बल्कि इस देश का आप सब वर्तमान भी हैं और आप भविष्य के भी कर्णधार हैं। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत को आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबकी तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं और उस समय हम लोग ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में लगाया करते थे। साथियों, ये छात्र राजनीति का दौर हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। ये केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। और यही वो समय होता है जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं, समाज की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब हम इस कार्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़ते हैं, तो न केवल हम अपने चरित्र निर्माण और नैतिकता की सीख को सीखते हैं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक होते हैं। और वहीं हरिद्वार में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत की गैर मौजूदगी में चर्चा विषय रही है और कार्यक्रम में उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है, जबकि कुमारी शैलजा ने संगठन की एकजुटता पर भी जोर दिया। अनुपमा रावत और वीरेंद्र रावत ने हरीश रावत के पक्ष में बयान देते हुए उन्हें जनता का सबसे लोकप्रिय नेता बताया और 2027 में कांग्रेस की जीत का दावा किया। हरिद्वार पहुंची थी और यहाँ पर हरीश रावत देखिए, जैसे इस कार्यक्रम समाप्त होता है, हरीश रावत मुख्यमंत्री के समर्थक है, वो नारेबाजी करते हैं और हरीश रावत के अपने नेता के समर्थक में यहाँ पर भारी नारेबाजी देखने को मिली है। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता टीवी पर आपका स्वागत है। नारेबाजी हुई है, हरीश रावत जी का समर्थन है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? हरीश रावत जी उत्तराखंड की चाहत है और जनता में उनका बहुत सम्मान है और दोनों ही पार्टी में आप देख लीजिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनसे सीनियर, उनसे अनुभवी व्यक्ति पहाड़ और प्लेन दोनों के विषय में, एक एक क्षेत्र के विषय में, एक एक जगह के विषय में, एक एक सड़क के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो उसके एनसाइक्लोपीडिया मानिए हरीश रावत। और हरिद्वार तो उनकी कर्म भूमि है और यहाँ जिस हरिद्वार में बसपा और भाजपा थी, कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, आज वहां 6 अगर हम विधायक जीत के आए हैं तो ये माननीय हरीश रावत जी की मेहनत। देखने में आया कि जब कुमारी शैलजा जी निकल रही थी, कार्यकर्ताओं ने जमकर हरीश रावत जी के समर्थन में नारेबाजी की है।
क्या जो कांग्रेस पार्टी में लगातार हरीश रावत राजनीतिक अवकाश पर भी थे, कैसे देख रहे हैं गुलबर्ग को? और आज तो मुख्यमंत्री अनुपस्थित यहाँ पर इस कार्यक्रम में नहीं वो मौजूद थे, क्या कारण है? उन्होंने खुद एक 15 दिन का अवकाश लिया। वो जैसे सरकारी कर्मचारी पेड वेकेशन में जाते हैं उस तरह से उन्होंने लिया हुआ। जब वो समाप्त होगा पुनः आपको मंच पर दिखाई देंगे। नारेबाजी जब हुई तो उस दौरान देखा गया कि प्रभारी जी ने बोला कि एक नाम से क्या होगा, इसे कैसे देखेंगे? देखिए उसके बाद राहुल गांधी जी का भी नारे लगे, सबके नारे लगे। और राहुल गांधी हमारे शीर्ष नेता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। 2027 में कौन चेहरा हो सकता है? एक एक कार्यकर्ता चेहरा है। आज पूरा प्रदेश जो है भाजपा के राज से, भाजपा के शासन से दुखी है। न किसान, न मजदूर, न नौजवान, न महिला, कोई सुरक्षित नहीं है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। सब भाजपा के राज में दुखी है। और सिर्फ एक अगर कोई आस उनको दिखाई दे रही है तो कांग्रेस उनको आस के रूप में दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री। सर, चर्चा लगातार चल रही है कि वीरेंद्र रावत इस बार हरिद्वार में किसी भी विधानसभा के साइज का चुनाव लड़ते हैं। ये डिसाइड करना हाईकमान का काम है। और मेरे जैसे एक अदना से कार्यकर्ता को उन्होंने एमपी का टिकट दिया था, मेरा टिकट दिया और कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगभग 5 लाख वोट भी मुझे मिले। तो मेरा तो प्रयास ये है कि 14 विधानसभा इसमें पड़ती है। अभी हम 6 विधानसभा जीते हैं, 14 में से कम 12 सीटें कांग्रेस जीतेगी और उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हमारी मौजूदगी है वही जयराम आश्रम, जहां पर कांग्रेस प्रभारी के नेतृत्व में बैठक हुई है। इस बैठक में तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश मोदिया, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद रहे हैं। लेकिन इस बैठक में एक अजगबरी बात देखने को मिली है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थक थे उन्होंने यहाँ पर जमकर उनके समर्थन में नारेबाजी की है। और जब नारेबाजी की तो उस दौरान जो प्रभारी है उन्होंने कहा कि एक नाम से क्या होगा। उसके बाद फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारी उनकी पुत्री और विधायक अनुपमा रावत से भी बातचीत हुई है, उनके पुत्र वीरेंद्र रावत से भी बातचीत हुई है। उनका भी ये कहना है कि हरीश रावत प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़ा नेता है। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर आज जो ये अंतर्कलह देखने को मिली है ये 2027 के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। और साथ ही प्रदेश में जब चुनाव की बारी आएगी तो कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट क्या होगा। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की जयंती पर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ और प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने फुले के सामाजिक बदलाव, महिला सशक्तिकरण और कुरीतियों के खिलाफ उनके योगदान को याद किया है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ऐसे महापुरुषों के आदर्श आज भी समाज को एकजुट और जागरूक बनाने की प्रेरणा देते हैं। भारत माता सदा सदा से ही वीर प्रसूता रही है और जब एक लंबे कालखंड तक गुलाम भारत रहा तो उसके पश्चात भी इस देश की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, इस देश की विषमता को समाप्त करने के लिए, समाज समरस हो, इसके लिए अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। और उन्हीं महापुरुषों ने इस देश को पुनः एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। ऐसे ही एक महापुरुष जिनका जन्म आज के दिन ही 1827 को महाराष्ट्र के सतारा नामक स्थान पर होता है, उनका नाम होता है ज्योतिबा फुले।
जिन्होंने संपूर्ण समाज को एक रस करने के लिए, समाज में समरसता रहे इसके लिए जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए क्रांति पैदा की है, तो निश्चित रूप से जो है उन लोगों को याद करने का, वो चाहे हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी है कि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित है। उनके दिखाए हुए मार्ग पे, पद चिन्हों पे चल के हम राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। और देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं, जिसको लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन और साथ ही डीजीपी दीपम सेठ ने कार्यक्रम स्थल का खुद निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी जांचा है, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, साथ ही डाट काली मंदिर से महिंद्रा ग्राउंड तक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से यात्रा जो है वो कम समय में पूरी होगी, जिससे पर्यटक और चारधाम कनेक्टिविटी को बढ़ावा भी मिलेगा, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी इससे गति मिलेगी। उत्तराखंड में एलपीजी आपूर्ति को लेकर सरकार ने समीक्षा मीटिंग की है, जिसमें रिकॉर्ड 63,854 घरेलू सिलेंडर्स की आपूर्ति और कमर्शियल वितरण में बढ़ोतरी की गई है। और जानकारी ये दी गई है कि चारधाम यात्रा से पहले गैस सप्लाई को और ज्यादा बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग समस्याओं पर चर्चा भी हुई है। वहीं अनियमितताओं पर सख्ती करते हुए 19 एफआईआर दर्ज हुई है, 7 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और 1000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सरकार ने हर घर तक सुगम गैस आपूर्ति का लक्ष्य फिर से दोहराया। और राजधानी देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। एसएसपी खुद ग्राउंड पर उतरकर कार्रवाई कर निगरानी कर रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक चेकिंग, सत्यापन, छापेमारी तेज कर दी गई है और होटल्स, पब और संदिग्ध गतिविधियों पर सबसे ज्यादा नजर रखे हुए हैं और नियम तोड़ने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। तो 11 बजे समस्त पुलिस फोर्स, सभी चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सर्कल अफसर, एसपी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आज भी ये कवायद आज हमने की थी, जिसमें सभी को अगले दिन के लिए क्या ब्रीफिंग किया जाना है और अभी क्या कार्रवाई होनी है उसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया। और आगामी माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट के मद्देनजर सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। सर, रेस ड्राइव हुड़दंग करने वालों के लिए क्या चेतावनी? रैश ड्राइविंग, हुड़दंग करने वाले या झगड़ा करने वाले, पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस करने वालों के लिए मेरी सख्त चेतावनी है। अगर वो इस तरीके का कहीं पर भी कोई मामला संज्ञान में आता है उसके लिए पुलिस सख्ती से निपटेगी। और राजधानी देहरादून में एसटीएफ बड़ी कार्रवाई को यह अंजाम दिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रेमनगर इलाके से एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई इस कार्रवाई में जिस शख्स को पकड़ा गया उसका नाम विक्रांत कश्यप है, जो मूल रूप से झाझरा क्षेत्र में एक मैकेनिक का काम करता था। और पुलिस ने संदिग्ध के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, जिंदा कारतूस, स्प्रे पेंट और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल यह मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी सर्विलांस ये सब चल रहा था, जिसमें हम साइबर पेट्रोलिंग वगैरह भी उसी का पार्ट है। तो इसमें ये जो विक्रांत है, झाझरा का रहने वाला, ये एक रेडलाइज जो है यहाँ देहरादून का, तो इस पे हमारी कई दिन से नजर थी। आज हमने इसको गिरफ्तार किया है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अन्य जो है धाराओं में जो है इसकी आर्म्स एक्ट इसमें गिरफ्तारी की गई है। तो ये कई समय से जो है, पिछले कई समय से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व था। ये जो गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई या शहजाद भाटी से ये टच में आया, उससे एनक्रिप्टेड कॉल्स से ये कॉल पे टच पे था। उसके अलावा उसका जो हैंडलर है राना, जो कराची बेस्ड, पाकिस्तान बेस्ड है, उससे लगातार जो है इसकी रिकॉर्डिंग से इससे जो सीजर्स हुए हैं, सीजर्स में जो है इससे जो एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे जो है काफी जो है सेंसिटिव जानकारी आई है, आपत्तिजनक, जिसमें कई इसमें फोटो वीडियोस जो है यहाँ के जो वाइटल इंस्टॉलेशन से उसको जो है वो एनिमी जो है टेरिटरीज को जो है वो प्रोवाइड कराए हैं। तो इसमें एक गंभीर मामला है। इसमें जो टीटीएच ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान, जो कि एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी आई है जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ ये लिंक हो गया और उसके दिए गए टास्क को वो धीरे धीरे ये एक टास्क को जो है अंजाम देने लगा था। तो इसी दौरान जो है कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के पहले जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है इसको अरेस्ट कर लिया है।
हल्द्वानी में समाज में बढ़ते नशे के विरुद्ध युवाओं को जागरूक करने के लिए कल एक विशाल जागरूकता मैराथन का आयोजन किया जाएगा और इस मैराथन में 4000 युवा पार्टिसिपेट करेंगे और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत भी करने वाले हैं। मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। आयोजक जो है वो भारत भूषण ने यह बताया है कि समाज में बढ़ रहे व्यापक नशे से युवाओं को बचाने के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है और इसीलिए व्यापक जागरूकता मैराथन का आयोजन ये किया जा रहा, जो कि 5 किलोमीटर लंबी होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमबी इंटर कॉलेज से मैराथन की ये शुरुआत होगी और शहर के विभिन्न इलाकों में होकर ये गुजरेगी। उसमें ये है कि सुबह जो 6 बजे असेंबली होएगी बिफोर 6 और 7 o'clock मैराथन शुरू हो जाएगी। माननीय सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, हरीश सिंह रौतेला जी रहेंगे और आशीर्वचन में डॉक्टर स्वामी रमेश्वरानंद हरि महाराज पुष्कर से आए। सर ये मैराथन का उद्देश्य ये है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस लेके आना कि जो हमारा समाज है उसमें जो ड्रग्स का वो बढ़ रहा है उसको रोका जाए। एक दूसरा हम मोटो ले सकते हैं, अगर एक ग्राहक में दुकान में ग्राहक नहीं होता तो वो दुकान बंद हो जाती है। अगर अवेयरनेस होएगी, जो हमारा समाज है, जनरेशन है, वो ड्रग्स खरीदेगी नहीं तो अपने आप ड्रग्स का बंद हो जाएगा। ये मोटो लेकर हम लोग चले। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं मयूर दीक्षित ने बताया कि 19 अप्रैल से शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर सभी विभागों की तैयारियों के निर्देश उनको दे दिए गए हैं और फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग से बचने के लिए श्रद्धालुओं को IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों पर नजर रखने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव है। देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और इसके लिए सूचना विभाग द्वारा डेली बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग गलत वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर बुकिंग यानी बुकिंग कराकर परेशान होते हैं। उसमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो हमारी IRCTC की वेबसाइट है वहीं से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें केदारनाथ की, और उसके अतिरिक्त कोई भी भ्रामक खबरें, झूठी खबरें आदि प्रचार प्रसार न किया जाए। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा सोशल मीडिया सेल से मॉनिटरिंग भी की जाएगी और साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई उनके विभाग से संबंधित कोई भी ऐसी कोई खबर होती है जो भ्रामक हो, झूठी हो, तो तत्काल उसका क्लैरिफिकेशन दें। मैं सभी मीडिया कर्मियों से, सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर कोई भी सूचना है उसको पहले संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कर ले और उनका वर्जन भी जरूर लें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। और वही चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। लखपत सिंह बुटोला ने यात्रा तैयारियों को लेकर सरकार पर अव्यवस्था के आरोप लगा दिए हैं और मीटिंग में ना बुलाने की बात कही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार भी किया और कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस यात्रा को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। अरे भैया देखो, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, यात्रा के माहौल को बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति काम न करे। बहुत अच्छी यात्रा होगी। सरकार ने हमेशा यात्रा के प्रति संजीदगी दिखाई है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पिछली बार ज्यादा लोग आएंगे। हर यात्री एक प्रसन्न मन के साथ यात्रा का लुत्फ उठाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। और वहीं श्री केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है और यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी भी साझा की है। बर्फबारी हुई है और ऐसी परिस्थिति में हमारी टीमें वहाँ लगी हुई हैं। बर्फ़ हटाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रैक रूट हैं, जो रूट है जिस पर लोग चल करके जाते हैं, चाहे वो ट्रैक का हो चाहे केदारनाथ धाम का हो, वो क्लियर हो जाएगा। और पहले भी उन्होंने उसको क्लियर कर लिया था, लेकिन जो असमय बर्फबारी हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्य प्रभावित हुआ है। लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि यात्रा से प्रारंभ होने से पहले हम उसको पूरी तरीके से खोल देंगे।
ये जो बनाया गया है ट्रैक रूट, अभी उसमें आवश्यक सुविधाओं को लेकर के कार्रवाई जारी है। तो इस यात्रा रूट में उस ट्रैक को हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उसमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, टॉयलेट और मेडिकल रिलीफ पॉइंट जब तक वो नहीं बन जाते हैं, तब तक हमें आम जनमानस की सुविधा और उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत। देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिस का व्यवस्थापन किया जाएगा उसमें कुल 3 सुपर जोन, 17 जोन और 47 सेक्टर बनाए गए हैं। इसी हिसाब से हमारे यहाँ जो ट्रैफिक के सुपर जोन्स और सेक्टर्स भी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा मोबाइल हॉक्स लगाई जाएंगी, जो मोबाइल पार्टीज होंगी मोटरसाइकिल्स में, जो हमारे कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, उन एरियाज़ में लगातार मोबाइल पेट्रोलिंग करेगी ताकि वो ट्रैफिक का दबाव कम कर सके और अनाधिकृत पार्क जो गाड़ियाँ हैं उनको हटा सके। जो हमारे ट्रैफिक के रूट्स हैं, डीएम सर मेरे द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया, और जो ट्रैफिक के हमारे जो नॉर्मल रूट्स हैं, चाहे वो डाइवर्जन हो, वो ट्रैफिक रिलेटेड डाइवर्जन हो, चाहे वो लैंडस्लाइड रिलेटेड डाइवर्जन हो, वो सब फाइनलाइज कर दिए गए हैं। हमारे जो मेन 4 एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे जनपद के लिए, चाहे वो चमोली का मंडल पॉइंट हो, कमेड़ा हो, चाहे हमारा मयाली का बॉर्डर हो, चाहे हमारा जो श्रीनगर से जवाड़ी बाईपास के थ्रू बॉर्डर आता है, सभी बॉर्डर्स के लिए जो हमारे ट्रैफिक प्लान हैं, चाहे वो भारी वाहनों के लिए हो, चाहे वो हल्के वाहनों के लिए, सभी तैयार कर दिए गए हैं। फाइनल आगामी श्री चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, वहीं केदारनाथ की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। जिलाधिकारी ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट और सतर्क और सक्रिय मोड में है। वहीं सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए योजनाबद्ध तरीके से वहां पर कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक कुल 4,73,168 श्रद्धालुओं ने श्री केदारनाथ धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। वहीं यदि बात करें कि चार धाम में स्वच्छता को लेकर, तो प्रशासन विशेष रूप से गंभीर है। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर निरंतर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में लगभग 50% होटल बुक हो चुके हैं और शेष व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। वहीं हेली सेवाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुप्त काशी एवं शेरसी से 2-2, फाटा से 4 हेली सेवाएं संचालित की जाएंगी। वहीं इन सेवाओं के लिए 11 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से पंजीकरण प्रारंभ किया जाएगा। वहीं यदि बात करें, पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के दृष्टिगत 3 सुपर जोन, 17 जोन, 47 सेक्टर बनाए गए हैं। इसी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था की भी के लिए भी सुपर जोन एवं सेक्टर जोन बनाए गए हैं। वहीं भीड़ वाले क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट लगातार गश्त करेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर स्थायी एवं अस्थायी पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराई गई है, जिससे यातायात को नियंत्रित करने में आसानी हो सकेगी। वहीं शटल सेवाओं, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित की गई है, ताकि यात्रियों को जाम जैसी समस्याओं से दो चार न होना पड़े। उन्होंने बताया कि बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए विभिन्न सख्त पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हेलीकॉप्टर यात्रा बुकिंग के नाम पर होने वाली साइबर ठगी एवं अपराध को रोकने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं इस यात्रा सीजन में अभी तक 300 से अधिक विभिन्न फर्जी पोर्टल प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से यदि बात करें तो केदारनाथ, खास करके रुद्रप्रयाग में पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी के द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। सभी तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा चुका है। अब यह देखना है कि आगामी 22 अप्रैल से जो श्री केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, तो किस प्रकार से वहां व्यवस्था रहती है। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निगरानी रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश आनंद, जनता टीवी, देहरादून।
उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियों के बीच झबरेड़ा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही कुछ लोग अलग अलग चोले पहनकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि झबरेड़ा की जनता जागरूक है और कांग्रेस को पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीत यहां पर दिलाएगी और साथ ही युवाओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर पार्टी को मजबूत करने और विरोधियों के भ्रामक प्रचार का जवाब देने का आह्वान भी किया। आज हमारे यहाँ जनता सेवा कार्यालय में जितने भी हमारे यूथ के साथी, यूथ कांग्रेस के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित, हमारे जिले से संबंधित, उनका स्वागत कार्यक्रम किया गया। उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनको शुभकामनाएं दी गई कि भाई भविष्य में युवा कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे, सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के चलने का, समन्वय बना करके चलने का एक दृढ़ निश्चय ले। इन सब को लेकर के और एकजुटता को लेकर के हम लोगों ने यहाँ इनका स्वागत कार्यक्रम किया है और सब लोग यहाँ काफ़ी लोग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के